हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको 10th क्लास का काव्यखंड तुलसीदास के द्वारा लिखा हुआ सेकंड चैप्टर पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। इस चैप्टर में कहाँ से संवाद स्टार्ट हो रहा है, इसमें राजा जनक हैं ये जो बैठे हुए हैं सिंहासन पर। यहाँ ऋषिगण बैठे हुए हैं और यहाँ बाकी जितने भी राजा आए हुए हैं स्वयंवर के लिए। तो इसमें सीता के स्वयंवर के समय का अवलोकन हो रहा है। इसमें राम लक्ष्मण खड़े हुए हैं और धनुष को तोड़ दिया गया है। तभी इसमें परशुराम जी दिखाई दे रहे हैं। परशुराम जी आते हैं और राम लक्ष्मण परशुराम के बीच में क्या संवाद हो रहा है इसके बारे में इसमें बताया गया है और इसको अवधी भाषा में तुलसीदास ने लिखा हुआ है। स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला है जो इसका अंक देखिए, इसमें नाथ सम्मुधन भंजन हारा होई कोई एक दास तुम्हारा। इसका अर्थ है जब परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं, ये देखते हैं कि किसी ने भगवान शिव के धनुष को तोड़ दिया है और भगवान राम वहाँ खड़े हुए हैं और एक छोटे से बच्चे के रूप में उनको दिखाई दे रहे हैं। तभी वो वहाँ पर आकर के पूछते हैं कि ये किसने तोड़ दिया। तब भगवान राम उनका बड़े आदर के साथ उनका उत्तर देते हुए कहते हैं, हे प्रभु, हे नाथ, संबुधन भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला, भंजनहारा माने उसको तोड़ने वाला, होए केहू एक दास तुम्हारा। अगर इस कार्य को किसी ने कर दिया है, किसी ने भगवान शिव के धनुष को तोड़ दिया है गलती से, तो वो आपका कोई एक दास ही हो सकता है। आयुष कहा कही किन मोही, आप मुझे आदेश दीजिए कि मुझे क्या करना है। तो इस बात को सुनकर के सुन रिसाई बोले मुनि को ही। तभी क्रोधित होकर के भगवान परशुराम बोलते हैं कि सेवक हो सो जो करे सेवकाई, कि तुम सेवक होने की बात करते हो कि तुम्हारा कोई सेवक है। सेवक तो वो होता है जो केवल सेवा करता है। अरे करनी करई लड़ाई, और जो दुश्मनी बड़े पूर्ण कार्य कर रहा है, लड़ाई के कार्य कर रहा है, तो वो कोई शत्रु हो सकता है। सुनहु राम जे ही शिवधनु तोरा, और वो क्रोधित होकर कहते हैं, हे राम, इस बात को कान खोलकर सुन लो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है तो वो सहस्र बाहु सम स्वरूप मोरा, वो सहस्त्र बाहु की तरह सहस्त्र बाहु के समान मेरा परम शत्रु है। सो बिलगाओ बहाई समाजा, तो उस शत्रु को सभी राज्य समाज के जो भी लोग यहाँ राजा बैठे हुए हैं जितने भी, उन सब से उसे अलग हो जाना चाहिए। न तो मारे जहीं सब राजा, नहीं तो उसकी गलती के कारण जितने भी राजा यहाँ बैठे हुए हैं वो सभी मारे जाएंगे। तो उसे अलग निकल करके बाहर आ जाना चाहिए जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, तभी मुनि के वचन सुन करके लखन मुस्कुराते हुए बोलते हैं, परसुद रही अवमाने। और वो कहते हैं कि आप ये बार बार हमें फरसा दिखा करके क्या समझाना चाहते हैं। बहुत धनहूँ तोड़ी लड़काई, हमने ऐसी बहुत सारी धनुरियाँ बचपन में तोड़ दी हैं जब हम छोटे बच्चे थे। कबहू असी न ऋषि किनिक होसाई, तब तो आपने या किसी भी मुनिवृंद ने हमारे ऊपर इस प्रकार का क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, आप मुझे ये समझाने का कष्ट करें कि इस धनुष पर आपका इस प्रकार से प्रेम क्यों है। सुन रिसाई कहे भृगुकुल केतु। इस बात को सुनकर के परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर के वो कहते हैं, रे नृपबालक कालबस बोलत तो ही न संभारा तो ही न संभार। कहते हैं, हे राजा के बालक, तुम ये सब बातें काल के वशीभूत होकर बोल रहे हो और तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या बोलते जा रहे हो। लगता है तुम्हारा काल नज़दीक है, इसलिए तुम इस प्रकार की बातें कर रहे हो। दनोही सम त्रिपुराधनु विदत सकल संसारा, क्या तुम भगवान शिव के धनुष को अपनी धनुरियों से उनकी समानता दिखा रहे हो? क्या वो उसके समान है? सभी संसार जानता है कि भगवान शिव का धनुष कितना अलौकिक है। लखन कहा हंसे हमरे जाना, सुनाऊ देव सब धनुष समाना। तो लक्ष्मण जी कहते हैं हंस करके, हमने तो केवल एक ही शब्द जाने हैं इस चीज़ में, एक ही बात हमारी तो समझ में आई है आज तक कि हे देव, हमने तो सभी धनुषों को समान समझा कि सभी धनुष युद्ध करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं,
तो फिर क्या क्षति लाभ जनुन धनु तोरे, तो क्या लाभ या क्या हानि, इस प्रकार के धनुष तोड़ने से क्या लाभ या क्या हानि है। देखा राम नयन के भोरे, और वो राम की तरफ देख करके बोलते हैं, छुअत टूट रघुपत ही न दोषु। हे मुनिवर, इस धनुष को तोड़ने में रघुपत यानी भगवान राम का कोई भी दोष नहीं है। मुन में काज करें कत को रोसु। आप मुनिराज बिना किसी कारण के इस प्रकार से क्रोधित हो रहे हैं। बोले चिते परशु की ओरा, रे सट सुनहि स्वभाव न मोरा। तभी भगवान परशुराम अपने फरसे की ओर देख करके बोलते हैं, अरे दुष्ट, सुनना किसी भी बात को मेरा स्वभाव नहीं है। बालक को बोधि बधो नहीं तो ही, मैंने अभी तक तुम्हें बालक की भांति समझकर तुम्हारा वध नहीं किया है। केवल मुनिजन जड़ जान ही मोही, केवल वो मुनिवृंद मुझे जानते हैं। बाल ब्रह्मचारी अतिक्रोही, मैं हमेशा से बाल ब्रह्मचारी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और मैं सभी विश्व में विख्यात है कि मैं क्षत्रिय कुल का बहुत बड़ा द्रोही हूँ। भुजबल, अपने भुजबल से भूमि भूप बिन कीनी, मैंने कितनी बार इस पृथ्वी को राजहीन कर दिया है। विपुल बार मही देवहीन दीनी, और कितनी ही बार इस पृथ्वी को राजाओं से हीन करके और ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। सहस बाहुभुज छेदने हारा, और मैंने जिस प्रकार से सहस्त्रबाहु की सभी भुजाओं को काट दिया था, परशु विलोक महीप कुमारा। तो हे क्षत्रिय कुल के बालक, तुम इस फरसे की ओर देखो। मात पिनई जन जान सोच बस करई महिष किशोर। तुम इस फरसे की ओर देखकर भी तुम्हारे अंदर भय नहीं आ रहा है। तुम अवश्य भी अपने माता पिता को सोच बस करने के लिए प्रेरित कर रहे हो, जिससे कि तुम्हारे माता पिता को दुख पैदा हो जाए मन में कि तुम श्री परशुराम के सामने खड़े हुए हो। गर्भय के अवर दलन पशु मोर अगति घोरा। मेरे फरसे को की ध्वनि को सुनकर के गर्भ के बच्चे भी समाप्त हो जाते हैं। तुम तो बहुत दूर की बात हो। बेहद से लखन बोले मृतवानी। तभी लक्ष्मण जी हंसकर बोलते हैं, अहो मुनीस महावट मानी, पुण्य पुण्य मोह दिखावक उठारा। अरे आप बहुत बड़े ऋषि हो, मैं जानता हूँ, आप मुझे बार बार ये कुल्हाड़ी या कुठार क्यों दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूक पहाड़ों, क्या आप फूंक से पहाड़ को उठाना चाहते हैं, पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। यहाँ कुंबड़े बतिया को ही नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। यहाँ कोई कुंबड़ बतिया वाला व्यक्ति नहीं है जो अंगूठा के पास वाली तर्जनी छोटी उंगली को देख करके ही मर जाता है। देखी कुठार सरासर माना, मैं कछु कहा सहित अववाना। मैं आपको बार बार ये कुठार सरासन या बाण ये जिंदगी भर हमने यही देखे हैं, और इसमें अभिमान करने की क्या बात है। भृगुसुत तो समझो जनेऊ लोकी, आप भृगु ऋषि के पुत्र हैं और आपने जनेऊ भी धारण कर रखा है। जो कुछ कहूँ सहो ऋष रोकी, मैं अपने क्रोध को रोककर ही आपसे बात कर रहा हूँ। सुर महीसुर हरिजन अरुगाई, जितने भी सुरमुनि हैं या ब्राह्मण देवता हैं या गाय है, हमारे कुल में इन पर न सोराई, इन पर कोई भी प्रहार नहीं किया जाता है। ना हमको इस प्रकार की शिक्षा दी गई है कि ब्राह्मणों पर गायों पर कोई भी प्रहार किया जाए। बंदे पाप अपकीर्ति हारें, अगर कोई भी व्यक्ति इस कार्य को करता है हमारे कुल में से तो उसकी अपकीर्ति ही होती है। मारता हूँ पाप रही तुम्हारे, अगर आप हमें मारोगे तो भी हमें आपके पैर ही पड़ने पड़ेंगे। कोटि कुलस्थ सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरे धनु बाण कुठारा। आपके तो जो वचन है ना वो ही बहुत कोटि यानी हजारों धनुष बाणों के समान है। आपको अलग से धनुष बाण धारण करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जो बिलोकी अनुचित कहूँ क्षमा महामुनि धीर, सुन सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। और अगर मैंने कुछ भी अनुचित बात आपसे कही हो, हे महामुनि आप धीरज धारण करके मुझे क्षमा कर दीजिए। सुन सरोस भृगुमुनि वंश बोले गिरा गंभीर। तो भगवान परशुराम उस बात को सुनकर के गंभीर होकर के बोलते हैं।
तो यहाँ तक ये संवाद इसमें दिखाया गया है भगवान परशुराम का राम लक्ष्मण के साथ, कि किस प्रकार से दोनों ने अपनी अपनी बात को अपने आगे रखा है। भगवान परशुराम क्रोधित हैं क्योंकि उनके आराध्य शिव का धनुष टूट चुका है, और लक्ष्मण जी उसमें ये दे रहे हैं कि भाई हमारी कोई गलती नहीं थी, रघुपति की, भगवान राम श्री राम की वो जीर्ण धनुष था और वो टूट गया। इस प्रकार से इसमें संवाद पूरा किया गया है, जो आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया है। अगर आपकी समझ में कोई लाइन नहीं आई हो तो कृपया आप कमेंट में डाल सकते हैं, उसकी अलग से दोबारा से आपको समझाने के लिए बता दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।